नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। अपना प्रदेश की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजापुर से बड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़, तो मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मारे गए नक्सलियों से हथियार बरामदगी की भी जानकारी सामने आई है। तारलागुड़ा थाना क्षेत्र में जारी है मुठभेड़, तो मद्देड़ एरिया कमेटी के नक्सलियों के साथ मुठभेड़। इस वक्त की बड़ी जानकारी बीजापुर से है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़, तो मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई? देखिए, यह मुठभेड़ लगातार 3 घंटे पहले इसकी सूचना मिली कि मुठभेड़ चल रही है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का बॉर्डर इलाका पड़ता है। इसमें तेलंगाना का जो अन्नाराम और मरीमल्ला का जंगल है, इस इलाके में मुठभेड़ हो रही है। इस इलाके में मद्देड़ एरिया कमेटी सक्रिय है। तारलागुड़ा का थाना क्षेत्र का इलाका पड़ता है और उन्हीं के साथ मुठभेड़ हो रही है। अभी तक सूचना निकल कर आ रही है कि 3 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की गई है और बड़े हथियार भी बरामद किए हैं। हालांकि ये ऑपरेशन अभी तक बंद नहीं हुआ है। उस इलाके में फोर्स घुसी हुई है। कितने नक्सलियों की मौजूदगी इस बात की जानकारी निकल कर अभी तक नहीं पहुंच रही है, मगर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। इस तरीके की जानकारी पहुंच रही है। जी बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी लगी है। आने वाले समय में क्या कुछ माना जाए अभी, और कब तक ये मुठभेड़ चलती रहेगी और क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, ये जो तारलागुड़ा का जो इलाका पड़ता है, जिसको मरीमल्ला का जंगल बोला जाता है, यह काफी सेंसिटिव इलाका पड़ता है। ये दोनों जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर इलाका पड़ता है, काफी दुर्गम इलाका है। तो जब तक ये पूरी तरीके से मुठभेड़ खत्म नहीं होती, जब तक ऑपरेशन पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता, तो कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि पुलिस के हाथ और भी इससे कोई बड़ी सफलता लग जाए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं, बड़े नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है, तो नक्सलियों में घबराहट है। निश्चित तौर पर नक्सली उस इलाके पर कोई सुरक्षित ठिकाना खोजने के लिए पहुंचे होंगे, बिल्कुल, जहां पर फोर्स ने दबिश दी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिवपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां मुआवजा को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से खेतों में खड़ी धान की फसल नष्ट हो गई है। बताते चले कि किसानों की मेहनत और पूंजी दोनों ही डूब गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। श्योपुर से यह बड़ी खबर है, जहां मुआवजे को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से खेतों में खड़ी धान की फसल नष्ट हुई है। किसानों की मेहनत और पूंजी दोनों ही डूब गई है, जिसके चलते अन्नदाता परेशान है। अन्नदाता के लिए एक बड़ी परेशानी उनकी फसल जो खराब होती जा रही है उसको लेकर सामने आ रही है। और श्योपुर से ही अगली बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक का अनोखा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है, जहां बाबू जंडेल ने नंगे पैर रहने का फैसला लिया है। किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। मुआवजा नहीं मिलने तक नहीं पहनेंगे चप्पल। बेमौसम बारिश के चलते फसलें बर्बाद हुई है, तो सर्वे कराकर जल्द मुआवजा देने की मांग की जा रही है। तमाम गांवों में गांव घूमा, 100% नुकसान है। देखो, बेमौसम के कारण मेरा क्षेत्र में धान की फसल बर्बाद हो चुकी है और पूरा क्षेत्र ये धान का कटोरा है। इसमें 95% धान की खेती है। ऐसी स्थिति जब खराब हुई तो मेरे क्षेत्र के पूरा किसान दुखी है। 2 दिन तक रोटी पानी तक भी नहीं खाए परिवार के लोगों ने, दुखी था। तो मैंने संकल्प ले लिया, जब तक मैं किसानों का मुआवजा नहीं दिला दूंगा, जब तक मैं जूता नहीं पहनूंगा। ये मेरा संकल्प है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी अजय राठौर जुड़ चुके हैं। अजय, किसानों की फसलें खराब हो रही है, किसानों की एक चिंता बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर एक फैसला यहां पर लिया गया विधायक की तरफ से और नंगे पैर रहने का उन्होंने फैसला लिया है। क्या उनके इस फैसले के बाद कुछ असर देखने को मिला कि किसानों के मुआवजे को लेकर बात बनी हो या फिर किसी भी तरह की पहल?
देखिए, अब जिस तरीके से बारिश हुई थी उसके बाद जो धान की फसल है नुकसान हो गया था और उसके बाद किसान जरूर है सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इसी बीच लगातार सियासत भी जारी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी जहां सरकार के मंत्रियों से खुद मुख्यमंत्री से मिलने जो यहाँ के बीजेपी के जिलाध्यक्ष शशांक भूषण वहां पहुंचे थे और उन्होंने किसानों को मुआवजा देने के लिए मुख्यमंत्री से बात की थी। और इसके बाद दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पे हमलावर है और देखा जा सकता है कि किसानों के हितैषी बनने के लिए लोग अपने अपने तरीके से किसानों का जो नुकसान है उस पर सियासत कर रहे हैं। और बाबू जंडेल की बात करें तो बाबू जंडेल लगातार सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले भी विधानसभा में बाल पीड़ितों को लेकर वो कोता फाड़ चुके हैं और उसके बाद कलेक्ट्रेट में जो सर के बल खड़े होकर अपना विरोध जताया था उन्होंने। और उसके बाद एक बार फिर से किसानों को लेकर बाबू जंडेल जो है उन्होंने ये कहा है कि जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलता या कहें कि किसानों की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस के जो नेता है वो इस तरीके से कह रहे हैं कि किसानों के साथ कांग्रेस है। और खुद बाबू जंडेल ने अब किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए ऐलान किया है कि जब तक उनको मुआवजा नहीं मिलता है तब तक वो नंगे पैर रहेंगे और जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। फिलहाल दोनों ही तरफ से चाहे बीजेपी और कांग्रेस सियासत का लगातार जारी है। सियासत तो लगातार देखने को मिल रही है अजय, लेकिन हर साल हर बार इसी तरह से अन्नदाता परेशान होता है और एक अन्नदाता ही है जिसकी मेहनत के भरोसे पूरा देश टिका हुआ है। जब हर किसी का पेट भरता है, लेकिन जब बात आती है किसानों के फायदे की तो उस दौरान या तो फसलें खराब हो जाती है तो सरकार सिर्फ आश्वासन देती है और या तो फिर वादा करने के बाद मुंह मोड़ लेती है या गायब हो जाती है। अब नंगे पैर रहने से क्या उन्हें फायदा सच में मिल पाएगा, मुआवजा मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल बनता है अजय। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब इस तरीके की सियासत होती है तो हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करता है। और बाबू जंडेल की अगर बात करें तो वो जिस तरीके से उन्होंने जूते चप्पल छोड़ दिए है मुआवजे को लेके, तो हालांकि जो सरकार है, जो सत्ताधारी दल है, उनके नेताओं ने बात की है और जो मुआवजे का ऐलान करना है वो सरकार को करना है और जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अपनी रिपोर्ट पहुंचा चुके हैं। फिलहाल अभी सर्वे का काम जारी है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि फिलहाल देखना होगा अब आगे आने वाले समय में किसानों की कितनी मदद हो पाती है, किसानों की चिंता जो है वो खत्म हो पाती है यानी। बहरहाल बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे।